जय साथ हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत बड़े स्तर पे धांधली है। दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि अगर आज आप नहीं जागे और आज अगर आप नहीं उठे तो मैं बता दूं 100% कभी सिलेक्शन होगा नहीं। 60,000 की वैकेंसी इतने बड़े स्तर पे धांधली हुई है। आपको पता है कि देखो मैं अपनी बात करूं कि मेरा जो एग्जाम है वो 17 की फर्स्ट शिफ्ट पे था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे जो साथ के जो दोस्त हैं 3-4 साल से हम लोग तैयारी करते हैं। आपको बता दूं 3-4 साल से तैयारी करते हैं, ठीक है, और लगातार मेहनत करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है RW में टेस्ट लगाता हूँ, मेरा कभी भी 240 230 स्कोर आता है, ठीक है, लगातार। क्या आता? अच्छा, मेरा इतना कर रहा स्कोर आता है, क्या मेरी तैयारी नहीं थी? बहुत अच्छी मेरी तैयारी थी। मेरे साथ के दोस्त जो है सबके बहुत अच्छी तैयारी थी और मेरा 17 की फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था, ठीक है। मैंने अपनी दोस्त से अभी एक बात की, उस दोस्त ने मेरे बताया कि भाई मैं आपको बता दूं कि इतने बड़े स्तर पे धांधली हुई है। जहां हम लोग रुके हुए थे रात में, मेरे पास एक पीडीएफ आई थी, ठीक है, पीडीएफ आई थी। उसमें मैंने देखा कि यार ये पेपर वो कह रहा था कि ये पेपर देख लो, एक बार पेपर देख लोगे भाई साहब, वहां तुम्हें बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये पीडीएफ ही आई है कहाँ से, मेरे पास किसी ने सेंड किया, यही पेपर है। लेकिन यार उसने मुझे बताया नहीं। अभी मैंने बात की तब उसने मुझे बताया कि यार ऐसी ऐसी बात थी और वो मेरे पेपर आया था। अगर हम लोग देख लेते तो हम लोग 110 प्लस 115 120 करके आते। दोस्तों आपको बता दूं इतने बड़े स्तर पे धांधली हुई है। जिनका 17 सेकेंड शिफ्ट में था, 18 में था, 18 की सेकेंड शिफ्ट में था, उनके पास पहले ही पेपर का सोल्यूशन आ गया था। अब तुम इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं, अगर इतने कर रहे उन्होंने किए थे, उनके पास सोल्यूशन आ गया तो वो 140 150 करके आए होंगे। जब इतने करके आएंगे तो कट ऑफ कितनी जाएगी? 130 प्लस। तो मान के चलो भाई साहब, हम लोग 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मेरे साथ के दोस्त हैं, उनका भी RWA में टेस्ट का स्कोर जो है वो उनका भी 230 240 तक स्कोर था। उनकी मेरी रैंक कितनी है? 4000 5000 के अंदर ऑलवेज रैंक आती थी। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जब मैं पेपर देने किया गया था 17 फट से, तो मेरा स्कोर बहुत कम रहा, ठीक है। स्कोर बहुत कम रहा, इसलिए उसका रीजन ये रहा कि पहली शिफ्ट मेरा एग्जाम था, और जब पहली शिफ्ट में एग्जाम था, ठीक है, तो मुझे चीजें पता नहीं थी कि क्या क्या एकदम पूछा जाएगा। तो मेरा जो स्कोर है वो 100 प्लस मार्क्स ही रहा। और मेरे साथ के ऐसा नहीं है कि मेरा ही रहे, मेरे साथ के वो धुरंधर आदमी है ना, जिनके 250 स्कोर आते हैं, जिनकी RW में रैंक पता कितनी है? 3000 के अंदर है, 2000 के अंदर है। टॉप 1000 में नाम आता है हम लोगों का, टॉप 500 में नाम आता है हम लोगों का टेस्ट में, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख लेंगे मेरा मॉक टेस्ट स्कोर। उसके बावजूद भी हमारा जो स्कोर पता है कितना? 100 प्लस ही रहा है, 110 नहीं रहा, 100 प्लस रहा। मेरे साथ के जितने भी लड़के हैं 110 नहीं रहा किसी का भी, 100 प्लस ही मार्क्स रहा है। तो आपको बता दें दोस्त, अगर आप आज खड़े नहीं हुए तो मैं बता दूं सिलेक्शन नहीं ले पाओगे भाई। आपको पता है कि लगभग जो है 18 शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का, इनका सबका बहुत अच्छा एग्जाम किया होगा, क्योंकि इन्होंने 140 145 करके आएंगे, इनके पास आंसर किया आगे। तो तुम देखो, रोजगार भी अंकित भी कह रहे हैं। और ठीक है, उसके बाद में जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, जिनके 11 एग्जामपुर वाले कल से चिल्ला रहे हैं कि भाई उठो जागो, ठीक है, और अपने जो है हक की लड़ाई लड़ो। अगर आप ट्विटर पे देखिए, आपको पता है सोशल मीडिया से बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप पूछो किसी से कि भाई ट्वीट कैसे करना है, ठीक, क्योंकि गांव के बहुत अधिकतर लोग हैं, हम भी गांव से ही हैं, हम भी एक किसान के बच्चे हैं। हम भी बहुत दिन से तैयारी करते हैं, हम भी सरकारी नौकरी पर ही अटके हैं कि भाई अगर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो यार हम अपने दाल रोटी सही से चला पाएंगे। मेरी बहुत हम लोग परेशान हैं। मेरे साथ के लड़के रहते हैं, एक टाइम का खाना खाया, उन्होंने बहुत मेहनत किया, लगातार मेहनत कर रहे हैं, पता नींदें त्याग दी, सब कुछ त्याग दिया, लेकिन मेहनत की, तैयारी की, सब कुछ किया, पता 15-15 घंटे लगातार पढ़े। लेकिन वही चीज़ है कि यार अगर इतने बड़े स्तर पे अगर धांधली होगी तो भाई साहब सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और ये चीज़ है ना, लोगों के समझ में नहीं आती। ये आदमी वही चीज़ समझ सकता है जो एक कंपटीशन की तैयारी करता है, जो एग्जाम हाल में बैठा है। उसको पता है 120 मिनट में 150 प्रश्न हमने हल करने हैं, तो किस तरीके से करना है, किस स्पीड से करना है। लोगों को ये बात नहीं समझ, उनको नहीं पता है कि यार ये पेपर कैसे किया जाता है, ठीक है। वो बस तुम्हारा सिलेक्शन देखते हैं। अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनको इस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है, कि भाई वो यही समझेगी कि ये पढ़ता नहीं है, ये कुछ नहीं करता है। तो मेरे भाई मेरी बात मानो और इस चीज़ को समझो। जो भी अंकित भाटी सर बता रहे हैं, एग्जामपुर के इतने अच्छे चैनल हैं, वो बता रहे हैं इस बात को कि यार उठो और ट्वीट करो, कम से कम 10-10 ट्वीट करो। एक आदमी 10 ट्वीट करेगा कम से कम, पता ट्रेंडिंग पे रहेगा 2-3 दिन तो ये सरकार सुनेगी, वरना कुछ भी नहीं हो सकता, मैं बता दूं। और कट ऑफ जाएगी 130। भाई साहब जितने भी पढ़ने वाले हैं, मैं बता दूं, पढ़ने वालों का सिलेक्शन नहीं होगा। जिन्होंने खरीद रखा है ना, जिनके पहले से सेटिंग हो चुकी है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और हम सब लोग क्या है, 60,000 में भी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। भाई मेरी बात सुनो और जागो, ट्विटर पर जाओ, ट्वीट करो और बातों को समझो, चीज़ों को समझो। 100% धांधली हुई है, बहुत ही बड़े स्तर पे धांधली हुई है, क्योंकि वैकेंसी लगभग जो है, मुझे लगता है तो देखो वैकेंसी बिकी ना बिकी हो, लेकिन पेपर तो वायरल हो चुका ना उससे पहले, और जिन्होंने देख लिया उनका तो बहुत अच्छा हो गया होगा, और उन्होंने ही देखा जिनकी सेटिंग थी। बाकी हम जैसे नॉर्मल बच्चे, हमारी कोई सेटिंग नहीं थी, हमारा कोई मतलब नहीं, हम तो 100 प्लस पे ही अटके पड़े हैं, ठीक है। हमारे अंदर एक भय बना रहा, मेरे दोस्त हैं सब रो रहे हैं अंदर से, क्या करें, मजबूरी है यार।
करना क्या है, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। अब जो होना सब वो तो हो गया। अब बस हाथ में ये है, जितने भी लोग हैं, ठीक है, एकजुट हो जाओ और लगभग ट्विटर पे जाओ, ट्वीट करो, जहां भी शेयर करना है शेयर करो, 10-10 ट्वीट करो, ट्रेंडिंग रहेगा 2-3 दिन। या तो री एग्जाम की अपील करो, ट्वीट करो, ठीक है। आप हैशटैग दे सकते हैं, आप हैशटैग यूपीपी पेपर लीक ये हैशटैग कर सकते हैं, या यूपीपी पेपर एग्जाम री एग्जाम ये भी हैशटैग कर सकते हैं। भाई इन चीज़ों को समझो यार, नहीं तो सच बता रहा हूँ सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। पढ़ते रहो, मर जाओगे पढ़ते पढ़ते, कुछ भी नहीं हो सकता हमारा और तुम्हारा, ठीक है। मेरी बात ध्यान रखो इस बात को यार, कितनी भी मेहनत कर लो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। हमें पता है इस चीज़ का यार, मेहनत में कमी नहीं रखते हर बार में। लेकिन वही बात है, जब मैं पेपर देने गया था ना, तब भी मेरे अंदर यही भय था कि यार कहीं पेपर ना लीक हो जाए, कहीं पेपर ना लीक हो जाए, बहुत ज़्यादा डर होता। और मैं सच बताऊँ, ये मेरे अंदर नहीं है, ये हर पढ़ने वाला जितना भी स्टूडेंट्स है, जितना भी कैंडिडेट्स मेरे साथ के लड़के हैं ना, 4-4 साल से तैयारी करते हैं, उनकी ऐसी तैयारी है भाई साहब, सच बता रहा हूँ, उनकी रैंक आती है 500 में, टॉप 1000 में, 2-2 लाख में रैंक आती है उनकी, टॉप था 1000 में, ठीक है। और उनका भी स्कोर कितना पता है कितना है, वो 100+ ही रहा है, 110 तक नहीं पहुंचा कोई। और मेरे भाई एक बताओ, जिनका पेपर जिनके पास पहले से ही सब कुछ आ चुका है, वो तो करेगा ही करेगा, हम क्या कर पाएंगे उसमें, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई, ज़रूर इस चीज़ को समझो और करो। जो भी पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने मेहनत की, तैयारी की, खून पसीना एक करा, और जिन्होंने एक वक्त का खाना खाया, मेरी बात समझो यार भाई, सब लोग मेहनत से काम कर लो, ठीक है, नहीं तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।